यूरोप जाना या किसी वेस्ट कंट्री में शिफ्ट होना आजकल ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि महंगा भी। पीआर, जॉब अपॉइंटमेंट, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम टेकिंग भी। लेकिन सऊदी अरब के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या नेपाल से है और 2025 में आप सऊदी अरब में अच्छी तनख्वाह, वीजा स्पॉन्सरशिप और बेहतर मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम सऊदी अरब में उन शोबों के हवाले से बात करेंगे जो इस वक्त जनूबी एशिया के वर्कर्स के लिए बेहतरीन नौकरियां फराहम कर रही है। आज की इस वीडियो में हम उन नौकरियों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि आप उन जॉब्स में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, दुनिया भर में सबसे महफूज पासपोर्ट महारत है, सबसे बड़ा वीजा हौसला और सबसे बड़ी करेंसी मेहनत है। अगर आप आज ये फैसला करें कि आपने आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट और फाइनेंस फील्ड के हवाले से। वैसे तो सऊदी अरब में आए दिन जो है वो सऊदीजेशन देख रहे हैं, आए दिन जो है वो मुख्तलिफ इदारों में सऊदीज की हायरिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस वक्त भी प्राइवेट सेक्टर में 50 to 60% जो है वो ओवरसीज हायर किए जाते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी 5% का स्केल जो है वो ओवरसीज के लिए रखा गया है। यानी सऊदी अरब में आप सऊदी गवर्नमेंट की कंपनीज, गवर्नमेंट के इदारों में भी काम कर सकते हैं। 5% उसका स्केल भी जो है वो ओवरसीज के लिए इस वक्त मौजूद है। लेकिन ज्यादातर जो है वो हायरिंग प्राइवेट सेक्टर में होती है। बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हर साल जो है वो दुनिया भर से हायरिंग करती है, जिसमें अरामको, ब्लैक रॉक और दीगर बेशुमार ऐसी कंपनीज मौजूद हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनके इनके नाम जो है आपके साथ शेयर करूंगा और स्क्रीन पर भी जो है वो आप देख सकते हैं। इनमें से किसी भी कंपनी में अगर आपकी हायरिंग होती है तो बेशुमार बेनिफिट जो है वो कंपनीज की तरफ से आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपका और आपकी पूरी फैमिली का मेडिकल, पूरी फैमिली का वीज़ा, रेजिडेंस आपको दी जाती है और ट्रांसपोर्ट भी आपको जो है वो दिया जाता है। सैलरी के हवाले से अगर बात करें तो इनिशियल लेवल पे आप 6000 की सैलरी जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस और कौन सी फील्ड पर और कौन सी पोस्ट में जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं। 15 से 18 हज़ार रियाल तक का ये स्केल है, यहाँ तक आप जो है वो इन डिपार्टमेंट्स में सैलरी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट के हवाले से। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बात करें तो 95% इसमें जो है वो सऊदीज हायर किए जाते हैं। 5% का स्केल जो है वो ओवरसीज के लिए इसमें मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें तो 75% जो है वो ओवरसीज के लिए जो है इसमें स्केल रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 75% प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से आपकी जो है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सबसे पहली इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस इनमें से किसी भी जॉब पर अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनीज के हवाले से अगर बात करें तो बेशुमार कंपनीज जो है इसमें प्राइवेट सेक्टर में हायरिंग करती है, जिसमें नियोम, अरामको, केबीआर, रवाबी और बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नाम और स्क्रीन पर भी आपको कंपनीज के नाम देख सकते हैं। इन कंपनीज में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हर साल इन कंपनीज में जो है वो बड़ी तादाद में ओवरसीज की हायरिंग जो है वो की जाती है। बेनिफिट्स के हवाले से बात करें तो इसमें भी सेम बेनिफिट्स हैं। आपको और आपकी पूरी फैमिली को जो है वीज़ा दिया जाता है, मेडिकल दिया जाता है, आपको घर दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट भी जो है वो आपको दी जाती है। सैलरी के हवाले से बात करें तो मिनिमम 8000 सऊदी रियाल इसमें आप जो है सैलरी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस और कौन सी वैकेंसी, कौन सी पोस्ट पर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। 20 से 22 हज़ार तक का इनका सैलरी स्केल मौजूद है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से। सबसे पहले स्कूल्स के हवाले से बात करते हैं। अरबिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से बात करते हैं। सऊदी अरब के मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो अरबिक मीडियम है, वहाँ पर अरबिक पढ़ाई जाती है। इसलिए वहाँ पर 95% का जो स्केल है, 95% हायरिंग की जो परसेंटेज है वो सऊदीज के लिए है। 5% की परसेंटेज जो है वो ओवरसीज के लिए रखी गई है, क्योंकि सऊदी स्कूल्स, अरबिक स्कूल्स में जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश है या मैथ्स है या दीगर जो सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए 5% का स्केल जो है वो ओवरसीज के लिए रखा गया है, जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी इंग्लिश जो है वो जानते हैं। प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश मीडियम है, इसलिए वहाँ पर 70% का जो स्केल है वो ओवरसीज के लिए है। लेकिन 30% का स्केल वहाँ पर फिर भी सऊदीज के लिए है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी अरेबिक पढ़ना मस्ट है। अरेबिक लाजमी आपके बच्चों को जो है वो पढ़नी पड़ती है। इसलिए 30% का स्केल यहाँ पर जो है सऊदीज के लिए है और 70% का स्केल जो है वो ओवरसीज के लिए है। कॉलेजेस के हवाले से बात करें, अगर जो गवर्नमेंट लेवल पर कॉलेजेस हैं वहाँ पे 70% का स्केल जो है वो सऊदीज के लिए है
और 30% का स्केल जो है वो ओवरसीज के लिए है। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑपोजिट है। प्राइवेट कॉलेजेस में 60 टू 70% का हायरिंग स्केल जो है वो ओवरसीज के लिए है और 30% का स्केल सऊदीज के लिए है। यूनिवर्सिटीज के हवाले से अगर बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या पब्लिक यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वहाँ पर 70% का स्केल जो है वो इस वक्त सऊदीज के लिए कर दिया गया है। 30 to 40% का स्केल जो है वो ओवरसीज के लिए है। अब बात करते हैं कि कौन से स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आपको ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल स्कूल्स या कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना चाहिए। अरेबिक गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस में भी आपकी हायरिंग हो जाती है, लेकिन उसमें क्योंकि स्केल 5% का है तो उसमें हायरिंग के रेशियो बहुत कम होता है। इसलिए आपको इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो है वो आपको अप्लाई करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात करें तो जो यूनिवर्सिटी आपका डिपार्टमेंट ऑफर कर रही हो, जिस यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स के हवाले से बात करें तो बेनिफिट भी रिलाई करते हैं सेगमेंट टू सेगमेंट। स्कूल अलग तरह के बेनिफिट देता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अलग तरह के बेनिफिट देती है। यूनिवर्सिटी में अगर आप लेक्चरार भी हैं तो आपको घर भी दिया जाता है, आपको और अपनी फैमिली को मेडिकल और वीज़ा भी दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट भी जो है वो दी जाती है। स्कूल एंड कॉलेजेस में ज़्यादातर केसेस में वीज़ा, मेडिकल और सारे बेनिफिट जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, उसकी फैमिली को जो है नहीं दिए जाते। बहुत कम स्कूल एंड कॉलेजेस में ऐसा है कि जो आपकी फैमिली को भी जो है बेनिफिट देते हैं। ज़्यादातर स्कूल्स में सिर्फ एम्प्लॉय को जो है वो यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। सैलरी के हवाले से अगर बात करें तो स्कूल्स में मिनिमम 3,000 से 4,500 की सैलरी है टीचर्स के लिए। अगर आप हायर रैंक पे अप्लाई करते हैं तो वो आप 8,000 10,000 तक की सैलरी भी स्कूल में हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कॉलेजेस की अगर बात करें तो 6,000 से कॉलेजेस में जो है वो एक टीचर की सैलरी स्टार्ट होती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन से रैंक पे, कौन से ग्रेड पे, कौन से स्केल पे अप्लाई कर रहे हैं। उस तरह आप 13 14 15,000 तक की सैलरी एक कॉलेज में भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात करें तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एज लेक्चरार अप्लाई कर रहे हैं तो 9,000 से 10,000 आप स्टार्टिंग सैलरी यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं। और अगर आप एज प्रोफेसर या डीन अप्लाई कर रहे हैं तो 20,000 22,000 से 25,000 तक की सैलरी भी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल और लैब टेक्नीशियंस के हवाले से। फार्मा में कम्युनिटी फार्मेसीज और मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो है वो 35% का रेशियो जो है वो सऊदीज के लिए रखा गया है। 35% जो है वो सऊदीज की वहाँ पर हायरिंग होती है। हॉस्पिटल्स की फार्मेसीज में 65% जो है वो सऊदीज की हायरिंग्स होती हैं। और जो अदर सिटीज़ के अंदर जो फार्मेसीज होती हैं वहाँ पर 55% की परसेंटेज जो है वो सऊदीज के लिए रखी गई है। रिक्वायरमेंट्स के बारे से बात करें तो इसमें आपके पास स्पेसिफाइड डिग्री होनी चाहिए है, सर्टिफिकेट होना चाहिए है, लाइसेंस होना चाहिए है और साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी होना चाहिए है। लैब टेक्नीशियन के हवाले से बात करें तो लैब टेक्नीशियन में किसी तरह की कोई परसेंटेज जो है वो नहीं बताई गई कि कितने परसेंट सऊदीज या ओवरसीज जो है वो इसमें हायर होंगे। तो इसमें आपके पास जो है वो एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फील्ड में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के हवाले से अगर बात की जाए तो 5 से 9,000 में इसमें आपको सैलरी जो है वो दी जाती है। बेनिफिट्स के हवाले से बात करें तो इसमें एम्प्लॉय को ही ज़्यादातर बेनिफिट्स जो है वो दिए जाते हैं, जैसे वीज़ा, मेडिकल, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट वगैरह। बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट के हवाले से। डिजिटल मार्केटिंग में भी किसी तरह की कोई परसेंटेज जो है वो डिफाइन नहीं की गई, कितने परसेंट ओवरसीज या सऊदीज जो है वो इसमें हायर किए जाएंगे। इस वक्त 400 से ज़्यादा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में वैकेंसीज जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो है वो मार्केटिंग की डिग्री होनी चाहिए, चाहे बैचलर्स है। स्किल्स में आपको मेटा एड्स में आपकी एक्सपर्टीज हो, गूगल एड्स में आपकी एक्सपर्टीज हो, एसईओ स्ट्रेटजीज का आपको पता हो। सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट के बारे से बात की जाए तो इसमें भी किसी तरह की कोई परसेंटेज जो है वो नहीं बताई गई। 100 से ज़्यादा सोशल मीडिया की वैकेंसीज इस वक्त सऊदी अरब में जो है मौजूद है। इसमें आपके पास मार्केटिंग की डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स का आपको पता हो, मार्केटिंग टैक्टिक्स का आपको पता हो, साथ आपको कंटेंट बनाना जो है वो आता हो। कंपनी के हवाले से अगर बात की जाए तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, डिजिटल एजेंसीज और बेशुमार कंपनीज हैं जहां पर इस वक्त जो है वो वैकेंसीज मौजूद हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के हवाले से अगर बात की जाए तो 5 से 7,000 सैलरी जो है वो इसमें ऑफर की जाती है। और बेनिफिट के हवाले से बात की जाए तो इसमें भी ज़्यादातर जो है वो एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए जाते हैं, एम्प्लॉय का मेडिकल, अकामा, अकोमोडेशन और ट्रैवल वगैरह। इंजीनियर्स के हवाले से दोबारा एक बार बात कर लेते हैं। इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो शामिल हैं, जिसमें इस डिपार्टमेंट में 30% का कोटा जो है वो 30% का स्केल सऊदीज के लिए रखा गया है और 50 60 टू 70% का स्केल जो है वो ओवरसीज है, जो कि एक बहुत बड़ा स्केल है जिसपे ओवरसीज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री के साथ साथ इसमें दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट में आपकी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट है। ये रजिस्ट्रेशन
आपके पास होगी तो ही आप कहीं पर अप्लाई करें, वरना अप्लाई तो आप कर देंगे लेकिन आपको किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कंपनीज के वाले से अगर बात करें तो अरामको नियॉन मल्टीनेशनल कंपनी फॉर इंजीनियर्स जो है वो शामिल है, जिसमें जो है वो हर साल वैकेंसीज जो है निकाली जाती हैं। सैलरी के वाले से बात की जाए तो इनिशियल आपको 7 से 8 हज़ार सैलरी जो है वो ऑफर की जा सकती है, और 20 हज़ार तक सैलरी रेंज जो है इन डिपार्टमेंट्स में देखी जाती है। बेनिफिट के बारे से बात की जाए तो इसमें काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आपकी और आपकी फैमिली का वीज़ा, मेडिकल अकोमोडेशन आपको दी जाती है, और ट्रांसपोर्ट भी आपको दी जाती है। बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर और प्लानिंग मैनेजर की वैकेंसीज के हवाले से, तो इसमें भी किसी तरह की कोई परसेंटेज जो है वो डिफाइन नहीं है। डिग्री के साथ साथ पीएमपी सर्टिफिकेट होना मस्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना मस्ट है इसमें अप्लाई करने के लिए। स्किल्स के बारे से अगर बात की जाए तो एमएस प्रोजेक्ट पे आपके हाई लेवल के स्किल्स हों, एक्सपीरियंस आपके पास 8 से 10 साल का इसमें जो है वो होना मस्ट है। प्लानिंग मैनेजर के बारे से अगर बात करें तो इसमें भी डिग्री के साथ साथ प्लानिंग मैनेजर सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, लाइक P6। सैलरी के हवाले से अगर बात करें तो 10 से 20 हज़ार सैलरी का स्केल जो है वो इसमें मौजूद है। और बेनिफिट के हवाले से बात की जाए तो इसमें एम्प्लॉय के साथ साथ फैमिली बेनिफिट भी जो है वो दिए जाते हैं। अब मेडिकल फील्ड में नर्सिंग और पैरा मेडिकल नर्सिंग स्टाफ के बारे में बात करते हैं। नर्सिंग में आईसीयू यूनिट केयर, इमरजेंसी रूम नर्स, पीडियाट्रिक नर्स, कार्डिक केयर यूनिट नर्स, ऑपरेटिंग रूम नर्स में वैकेंसीज जो हैं वो हर साल अनाउंस की जाती हैं। इसमें आपके पास लाइसेंस होना चाहिए है, जो कि सऊदी हेल्थ कमीशन से आपको मिलता है। पैरामेडिकल नर्स के बारे में अगर बात करें तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है वो अनाउंस होती है। इन डिपार्टमेंट्स में जॉब करने के लिए सऊदी पैरामेडिकल का टेस्ट आपको लाजमी जो है वो पास करना होता है। परसेंटेज के हवाले से अगर बात की जाए तो 60% की रेशियो जो है वो सऊदीज के लिए रखी गई है, और 40% की जो रेशियो है वो ओवरसीज के लिए जो है वो रखी गई है। सैलरी के हवाले से अगर बात की जाए तो नॉर्मली नर्स की सैलरी जो है वो 6-7 हज़ार से जो है वो स्टार्ट होती है, 12-13 हज़ार तक आपकी सैलरी जो है वो जा सकती है। बेनिफिट्स के बारे से बात की जाए तो जो लोग गवर्नमेंट सेगमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनको जो है वो काफ़ी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिसमें उनका और उनकी फैमिली का मेडिकल, वीज़ा, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट तक जो है वो उनको दिया जाता है। हॉस्पिटैलिटी के हवाले से बात करते हैं। सऊदी अरब में हॉस्पिटैलिटी में सीनियर लेवल पर हायरिंग जो है वो अब सऊदीज की होती है। किचन स्टाफ से लेके फ्लोर मैनेजमेंट के स्टाफ तक जो है वो ओवरसीज हायर किए जा रहे हैं, जिसमें 3 हज़ार से लेकर 4-5 हज़ार तक सैलरी जो है वो दी जाती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है मेडिकल और वीज़ा की सहूलत जो है वो दी जा रही है। इसमें कोई फैमिली बेनिफिट जो है वो नहीं दिए जाते। इन सारी जॉब्स के अलावा छोटे मुसस्से की जॉब्स के हवाले से भी बात करते हैं, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, पेंटर वगैरह शामिल हैं। बेशुमार जॉब इस सेगमेंट में जो है वो अनाउंस की जाती हैं, और जिस पर एक रिप्यूटेबल सैलरी भी जो है वो ऑफर की जा रही होती है। अब बात कर लेते हैं कि इन सारी जॉब्स में, चाहे छोटे मुसस्से की जॉब्स हों या बड़े मुसस्से की जॉब्स हों, ये आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे आसान और सबसे पहला तरीका इसमें ये है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर अप्लाई करें, जिसमें लिंक्डइन, गोल्फ टैलेंट वगैरह और दीगर ऐसी साइट्स मौजूद हैं, जहाँ पर जॉब वैकेंसीज की एडवर्टाइजमेंट के ऐड जो है वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा आप एजेंट्स के थ्रू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके मुल्क में जो है वो एजेंट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में एजेंट्स मौजूद हैं जो सऊदी कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, उनके पास डायरेक्टली जो है वो वैकेंसीज भेजी जाती हैं, वहाँ उनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट्स में आपका अप्लाई करने का सिर्फ मसला ये होता है कि एजेंट बड़ी बड़ी फीसेस जो हैं वो चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा हल ये है कि आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, या कंपनी की ईमेल निकाल कर आप उनको मेल कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में ये डिपार्टमेंट में वैकेंसीज मौजूद हैं और आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आपके कोई दोस्त या आपके रेफरेंस में कोई लोग जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, आप उनसे भी बात करके जॉब हंट कर सकते हैं। और आखिर में जो तरीका है वो ये है कि आप खुद सऊदी अरब विजिट करें। आप ऐसा वीज़ा लेकर सऊदी अरब जाएं जो ट्रांसफरेबल वीज़ा हो, कि अगर आप विजिट वीज़ा, उम्रा वीज़ा या इस तरह का कोई भी वीज़ा लेकर जाएंगे, और अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल भी होंगे, लेकिन कंपनी आपको जॉब ऑफर नहीं करेगा। और कंपनी स्पॉन्सरशिप का आसान तरीन तरीका ये होता है कि आपके पास ऐसा वीज़ा हो जो ट्रांसफरेबल। अगर आप सऊदीया में किसी कंपनी को वॉक इन कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा वीज़ा होगा, अगर वो आपको अर्जेंट बेसिस पर हायर करना चाहें तो वो आपको हायर कर पाए। लेकिन आप उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा या इस तरह का कोई भी वीज़ा लेकर जाएंगे तो आपको वो हायर नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।